बच्चे पहली पाली में विज्ञान का परीक्षा यानी साइंस का परीक्षा देकर आए हैं तो सभी बच्चे का ऑब्जेक्टिव का मिलान करेंगे। अभी सेट मेरे पास बी है, लेकिन सभी सेट का आंसर देंगे। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जो भी सेट आपको एग्जाम में मिला था वो सभी सेट का आंसर आपको दे देंगे। वीडियो को जो लास्ट तक देखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ की इस चैनल पर नई बार जुड़े हैं तो इंग्लिश में आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। इंग्लिश का तो ऐसा चीज़ दे देंगे ना, क्वेश्चन भी दे देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो 1 मिलियन भी होने वाला है बाबू, तो प्लीज़ सपोर्ट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, ठीक है ना। उसके बाद आराम से पूरा ऑब्जेक्टिव को मिलाइए कि कितना आप लोग सही किए हैं। बहुत ईजी ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, हमको उम्मीद है कि पूरा आप लोग सही कर दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा मिला लीजिए, है कि नहीं। देखिए यहाँ पे हम लोग बी सेट है, आप लोग भी कोई भी सेट होगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन सबका सेम था। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि जिंक प्लस USO4 को समीकरण जिंक SO4 प्लस यू यह कैसी अभिक्रिया है, तो ये विस्थापन अभिक्रिया। बाबू कितना इजी क्वेश्चन पूछा था। चलिए 2 नंबर पे आइए। तो 2 बोला जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है, तो बढ़ता है। ऑप्शन ए मारिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब मैग्नीशियम की फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न जो लौ आग का जो लौ होता है वो कैसा होता है, वो तो चमकीला उजला होता है। बहुत इजी क्वेश्चन था। 5 बोला जा रहा है कि एथेन आणविक सूत्र C2H6 में कितने हैं, तो ये 7 संयोजक बंधक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि शल्य चिकित्सा की टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त रासायनिक, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये तो कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। 6 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक यौगिक है, तो 6 कितना इजी है, CH4 हो जाएंगे। 7 बोला जा रहा है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्या होगा, तो 7 का तो आपका अम्लीय हो जाएंगे, है कि नहीं। 8 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वैद्युत का सुचालक है, तो क्या हो जाएंगे, 8 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, ग्रेफाइट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो 9 बोला जा रहा है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, इसकी संयोजकता कितना होगा, तो 9 का बहुत ईजी ऑब्जेक्टिव, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 10 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन के लिए उसके लवण को विलयन में लोहा द्वारा होता है कि नहीं, तो 10 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, तांबा। आगे बढ़ते हैं। तो 11 बोल रहा है कि एथिल एल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा किया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, किण्वन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तो 12 बोल रहा है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो 12 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, CaO हो जाएंगे। 13 बोल रहा है कि आयोडीन युक्त नमक का कौन सा इसमें सूत्र हो जाएंगे, तो 13 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ये दोनों हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी को मारिए। 14 बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो 14 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, है कि नहीं। 15 बोला जा रहा है कि कैथोड किरणों के क्या उपस्थित रहते हैं, तो 15 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। 16 बोला जा रहा है कि कणवन की पोषण कौन सी विधि है, तो 16 का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, मृतोपजीवी। 17 बोला निम्नलिखित में से कौन एक नर युग्मक है, तो 17 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे, गर्भाशय। आगे बढ़ते हैं। तो 18 बोला जाए कि परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएंगे, अमरबेल। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है कि द्विखंडन पाया जाता है, तो द्विखंडन जो पाया जाता है वो जीवाणु में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 20 बोला जाए कि अग्नाशय में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो 20 का आपका डी हो जाएंगे, इंसुलिन। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का जमाने में उत्तरदायी है, तो ये हो जाएंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए, रक्त बिमाबू। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 बोला जा रहा है कि सजीवी जीवधारी द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है, तो हमारा होता है ऑप्शन नंबर डी, सभी का, है कि नहीं। 23 बोला जा रहा है कि किशोरावस्था में कौन सा वाला शारीरिक परिवर्तन करता है, तो 23 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, ए और सी दोनों के लिए। 24 बोला जा रहा है कि शरीर का संतुलन बनाया कौन रखता है, तो 24 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सेरिबेलम। आगे बढ़ते हैं। तो 25 बोला जा रहा है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र कितना इजी पूछ दिया गया है बाबू, 25 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, CaCO3, सबको पता है। 25 बोला निम्नलिखित में से कौन सी धातु सार्वधिक तन्य है, तो सार्वधिक तक कौन है, सोना हो जाएंगे, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है। 27 पूछ क्या है कि पेंटेन जिसका रासायनिक सूत्र C5H12 इसका संरचनात्मक समय वही संभव है, तो 27 का आपका राइट आंसर भी हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है कि क्रियाशील समूह में ये कौन सा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हमको कहते हैं एल्डिहाइड, है कि नहीं। तो 28 का जो भी ये मारे थे बिल्कुल सही है। 29 बोला जा रहा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, तो यौगिक विलय के तत्वों में कौन सा हो सकता है, 29 का आपका सी हो जाएंगे, कैल्शियम। आगे बढ़ते हैं। तो 30 बोला जा रहा है कि मालाचाइट किस धातु का अयस्क है, तो 30 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, सी यानी कॉपर का। 31 बोला जा रहा है कि लोहे को जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो 31 का बहुत ईजी था बाबू, गैलेलिमीकरण हम लोग कहते हैं, कितना बार आप लोग को पढ़ाए हैं। 32 बोला जा रहा है कि सिरका के निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो 32 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, एसिटिक अम्ल।
33 बोला जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष के लिए अब तो हम लोग इसको हटाने के लिए करेंगे अवतल दर का 3 वाला में 4 आप लोग को बताए थे। 34 बोला जा रहा है कि नेत्र को प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश परिवर्तित होती है तो हमारा दृष्टि पटल पे पड़ता है कि नहीं, तो 34 का आपका सी हो जाएंगे। 35 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से लेंस की क्षमता को तो हम लोग डायोप्टर से करते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं तो 36 बोला जा रहा है कि मानव लेंस किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो 36 का आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे उत्तल। आगे बढ़ते हैं तो 37 बोले कि हजामत बनाने के लिए उपयोग दर्पण, तो अवतल दर्पण। आगे बढ़ते हैं तो अर्थ किस प्रकार के अवतल दर्पण की प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनता है, तो ये हम लोग का 38 नंबर का हो जाएंगे डी नंबर में दर्पण के ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच में, है कि नहीं। 39 बोला जा रहा है कि प्रकाश की किरणें मोड़ने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तो 39 का राइट आंसर ये हो जाएंगे लेंस की क्षमता कहते हैं। 40 बोला जा रहा है कि अवतल लेंस का प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है, तो अवतल लेंस का जो बनता है इनमें से सभी बनता है सीधा, आभासी और छोटा। 41 बोल रहे हैं कि लैप्टेक्स पाया जाता है, तो ये हमारा लैप्टेक्स पाया जाता है केनेर में। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 42 बोल रहे हैं कि एंड्रोजन स्रावित होता है, तो एंड्रोजन जो स्रावित होता है वो ब्रिसन द्वारा होता है। 43 बोला जा रहा है कि वर्तिका भाग है, तो 43 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे जायांग का। 44 बोला जा रहा है कि ग्रहणी भाग है, तो ग्रहणी भाग हमारा हो जाएंगे छोटी आंत। 43 मनुष्य में नादरिक छिद्र लैक्सिक टेक्रिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है, तो 45 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे श्वसन तंत्र बनता है। 46 बोला जाए कि पादप में जाइलम उतेदारी है, तो पादप में जाइलम जो उतेदारी है जल संवहन के लिए। 47 जर्वेलियम है, तो जर्वेलियम जो हमारा है वो ऑप्शन नंबर पादप हार्मोन के लिए। 48 बोला जाए कि पत्तियों को मुरझाने किस पादप हार्मोन के कारण होता है, तो 48 का आपका बी हो जाएंगे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, है कि नहीं। 49 बोला जा रहा है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसका वक्ता त्रिज्या तो 40 हो जाएंगे 2 गुना। चलिए आगे 50 बोला है कि कांच की एक समांतर पट्टी को श्वेत किरणें से तिरछी आपतित होती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तन का घटित होगा, तो ये घटित जो होगा वो विचलन होगा। 51 बोल रहा है कि विद्युत जो घरेलू विद्युत जो होता है उसका उत्तरदायी तरंग जो होता है वो काला होता है कि नहीं। 51 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे। 52 बोल रहा है कि किस युक्ति की विभक्त बल दिक परिवर्तक कार्य करता है, तो 52 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे विद्युत जनित्र। 53 बोला जा रहा है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले युक्ति को हम लोग कहते हैं, तो ये कहते हैं किसको, सौर सेल को, है कि नहीं। कितना इजी था। 54 एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 और 220 वोल्ट से स्थापित करते हैं, इसकी विद्युत धारा कितना होगा, तो 54 का आपका डी हो जाएंगे 0.18 एम्पियर। 55 बोला जा रहा है कि एक सेल को विद्युत वाहक बल्क 1.5 वोल्ट को 1 कूलम से गुजारने पर कार्य करेगा, तो कितना हो जाएंगे 1.5 जूल हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। 56 बोला जा रहा है कि इंद्रधनुष रंगीन होते हैं, तो 56 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे जल कण के श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। 57 वायु का निरपेक्ष आवर्तनांक वास्तविक होता है, तो 1 से अधिक होता है, 57 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे। 58 बोला जा रहा है कि आंख नाक और गला के चिकित्सक द्वारा प्रयोग जो करने वाला दर्पण होता है वो दर्पण होता है हमारा अवतल दर्पण। वेल्डिंग किस गैस का उपयोग किया जाता है, बहुत ही जी था बाबू एथाइन का। 60 बोला जा रहा है कि एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है, तो 60 तो कितना इजी पूछा, CnH2n, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं तो 61 बोला जा रहा है निम्न में से कौन सा स्वच्छ सौर ऊर्जा है, तो 61 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे प्राकृतिक गैस सबसे बढ़िया है। 62 बोला जा रहा है कि हमारा शरीर का pH परास किस पे काम करता है, तो 62 कितना इजी था, 7.0 से 7.8 के बीच में काम करता है। ग्लूकोज का समान सूत्र C6H12 क्या हो जाएंगे O6 हो जाएगा। 63 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कितना इजी पूछा है। 64 देखिए क्या पूछा है, सोडियम का परमाणु संख्या तो 11 हो ही जाएगा, कोई नहीं जानता है ऐसा। जिंक का जो शब्द है इसका किसने प्रस्तुत किया था, तो ये प्रस्तुत किया था जो हेंसन ने। 66 निम्नलिखित में से किस द्विखंडन नहीं है, तो द्विखंडन जो नहीं होता है वो 66 का आपका ये हो जाएंगे ईस्ट में, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं तो 67 परागन निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो 67 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे पराग कोष में। 68 बोला जा रहा है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो 68 का आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी एड्रिनल द्वारा। 69 बोला जा रहा है निम्नलिखित कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो 69 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे निमोनिया। 70 बोला जा रहा है कि रक्त के शर्करा स्तर नियंत्रित करता है, तो 70 का आपका राइट आंसर सी हो जाएंगे इंसुलिन। 71 मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो 71 का आपका राइट आंसर भी हो जाएंगे तंत्रिका कोशिका। 72 मुख्य गुदा के आहार में कौन सी भाग को पाचन करता है, तो 72 का राइट आंसर ये हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट। 73 बोला जा रहा है कि प्रतिरोध को एक संयोजन के एक प्रतिरोध हटा लेने पर प्रयुक्त प्रतिरोध बढ़ जाता है या संयोजकता होता है, तो इस समांतर होगा ना, हाँ 73 का राइट आंसर ये हो जाएंगे। 74 बोल रहा है कि एक कमरे में 60 और 200 40 200 100 बार से आपूर्ति करता है, तो उपयुक्त शक्ति होगा वाट होगा कितना होगा, तो 74 का ये हो जाएंगे 25 वाट। चलिए 75 बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो ये तो सभी हो जाएंगे ना बाबू ऑप्शन नंबर डी।
76 उत्तल दर्पण का आवर्धन महत्तम कितना होता है? तो 76 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1/2। 77 बोला विभवांतर मापा जाता है, तो 77 कितना ईजी था, विभवांतर वोल्ट मीटर को मापता है। आगे बढ़िए तो 78 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एम्पियर बराबर वोल्ट भागा ओम हो जाएंगे। 79 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चालक है? तो एल्युमिनियम हो जाएंगे। लास्ट देखिए नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो 80 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, यूरेनियम। तो 80 ऑब्जेक्टिव मिला लिए, सभी बच्चे मिला लीजिए फटाफट। जो आपने सेट के अकॉर्डिंग मिलाना चाहते हैं थोड़ा सा जान लो कैसे मिलाना हो।